हम्म। तो दिखाओ कहाँ कहाँ पे है। हाँ श्वेता जी, मैं इसको निकालता हूँ, तब तक आप आगे बढ़िए, मैं निकालता हूँ। फोर्थ फेज का बता रही हूँ। फोर्थ फेज को 13 मई को है फोर्थ फेज, मून पुष्य नक्षत्र में होंगे, पर जो चंद्रमा है उस समय मंगल और राहु से पीड़ित होंगे। मेरे पास उसका चार्ट नहीं है यहाँ पे। तो वोटर्स तभी भी अग्रेशन में और इमोशनली वोट करेंगे, ये बता रहा है। अंगारक योग बन रहा है बाय द वे उस दिन जो चौथा फेज रहेगा तब, तो थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि मंगल राहु शत्रु है। ये कल है कल श्वेता जी 12 स्टेट के 94 सीट पे 94 सीट पे थर्ड फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। और ये जो है आपको थर्ड फेज में गुजरात के सभी 26 के 26 सीट हैं, गोवा के हैं, कर्नाटका, गोवा के 2 हैं, कर्नाटका के 14 हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में भी है, बैतूल में। अच्छा, तो इस तरह से और उसके बाद आसाम में डुबरी, कोकराझार, बारपेटा, गुवाहाटी, कल गुवाहाटी से भी हमारे कैंडिडेट हैं। बिहार में है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। छत्तीसगढ़ में है सरजुगा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से 2 हैं। अरे गोवा है। भिलाई तो भाई मेरी जगह, भिलाई में मेरा जन्म हुआ है, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ बाय बर्थ। अच्छा। कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, मोरेना, राजगढ़, सागर, विदिशा। महाराष्ट्र में है बारामती, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है संबल, आगरा। तो वेस्ट बंगाल में है दादर नगर हवेली में है, और जम्मू कश्मीर अनंतनाग, राजौरी, जहां इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं दिए हैं, इनकी योजना फेल है, जनता को ये फेल बताते रहे। वो फिफ्थ फेज में मूव कर दिया है उन्होंने। अच्छा, फिफ्थ में। तो ये टोटल जो है 12 राज्य में जो है आपको 94 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, यहाँ पे चुनाव है। अच्छा, तो गुजरात का तो ऑल इन है, सारे ही है ना। अभी गुजरात का तो एक भी लूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैं सुन रही हूँ ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी लूज करना। और वहां पे ऑलरेडी आंदोलन छेड़ दिया है राजपूतों ने कि वो हम कुछ भी हो जाए, हम भाजपा को तो वोट नहीं करेंगे। तो या तो वो जाएंगे नहीं वोट करने, या वो जाएंगे तो वो किसी और को वोट करेंगे। ठीक है। और कल अमावस्या है, बहुत बढ़िया अच्छे दिन उन्होंने गुजरात का फेज रखा है अमावस्या के दिन। और लोग जाकर के बहुत अच्छे से वोट करेंगे, और भाजपा को तो आई एम प्रीटी श्योर कि इट्स नॉट गोइंग टू गो इन फेवर ऑफ भाजपा। मैं सरकास्टिकली बोल रही हूँ, बहुत अच्छे दिन है वो, पब्लिक के फेवर में अच्छा दिन है। ये रहा पोजीशन, ये रहा पोजीशन। हाँ, ये रहा। ठीक है। तो इनका उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 2 स्ट्रॉन्ग सीट है इनका, और मध्य प्रदेश है, और तीनों जगह का इलेक्शन है। और गुजरात के तो पूरे सीट पे अमावस्या की काली अंधेरी रात, अमावस्या के दिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर जो चौथा फेज है उसमें मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल राहु के अंगारक योग के बीच में चंद्र फंसने वाले हैं। ठीक है, उस दिन 13 मई को जब चौथा फेज है, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, जो बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। ठीक रहेगा, पीपल विल हैव द पावर। थोड़ा सा केयरफुल रहे जब वो वोट करने जाए। फिफ्थ फेज जो होगा वो 22 मई को होगा। तब चित्रा में चंद्रमा केतु के बहुत नजदीक होंगे उस दिन फिर से। तो थोड़ा सा अगेन वो दिख रहा है, अफ्लिक्शन दिख रहा है चंद्रमा का, बट नेवरदलेस जो ओवरऑल जो पिक्चर है वो हमें यहाँ पर देख करके दिख ही रही है कि चंद्रमा चेंज लेकर के आने वाला है, और शनि, मंगल और शुक्र यहाँ पे दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो लोग अग्रेशन से वोट करेंगे, या तो वो नहीं, या वो जाएंगे तो वो सत्ता को पलटने जाएंगे मोस्टली, मेजरली। अपार्ट जो 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 बिल्कुल कट्टर अंधभक्त है उनका हम नहीं कह सकते,
पर जिनकी आंखें खुल चुकी हैं वो ये करने वाले। तो पांचों जो बाकी के भी जो फेज है वो सब वैसे ही रहने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अब हम चलते हैं जो थर्ड पार्ट है कि मेरा एनालिसिस क्या है रिजल्ट को लेकर के, ठीक है। इसमें वो ऑपोजिशन पार्टी का भी आ जाएगा संदीप जी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है, अच्छा मैं वो वाली जो कुंडली है वो निकाल लेती हूँ। ये यहाँ पे चेंज हुई कुंडली। हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इलेक्शन है, मैं इसको भी 3 मेजर पॉइंट्स में चेंज करना चाहूंगी। द फर्स्ट पॉइंट इज कि अभी की जो ग्रह स्थिति चल रही है वो 1977 के ग्रह स्थिति से काफी मैच करती है, और इवन जो एक्चुअल जो कंडीशंस हो रही हैं अभी वो भी वैसे ही चल रही है, इन द सेंस कि हम जानते हैं कि 1977 के अराउंड 1976-77 में इमरजेंसी का टाइम था, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो उस समय के ये कुंडली है कि उस समय जब इलेक्शन शुरू हुए थे 16 मार्च 1977, ये मैंने डेट देखी थी तब, और मैंने जो यहाँ पे लग्न लिया है वो भारत का जो वृषभ लग्न है वही लिया है मैंने। लग्न में गुरु स्थित थे उस समय जब इलेक्शन चल रहे थे, और दशम भाव में मंगल हैं, और मंगल को राहु भी षष्ठ भाव से यहाँ पे पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो दशम भाव है वो यहाँ पे पीड़ित है, इन द सेंस कि जो शासक है उन्होंने जबरदस्ती कुछ ऐसा कर रखा है जिससे पब्लिक परेशान है। शासक का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिख रहा है यहाँ पे, और अग्रेशन दिख रहा है शासक का। ये 1977 की कुंडली है, ये एक कॉमन बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लग्न में गुरु हैं, ठीक है। ये 2 बातें याद रखिएगा, वृषभ लग्न है, लग्न में गुरु स्थित थे 1977 में जब इलेक्शन आरंभ हुए थे, और जो दशम भाव था वो मंगल और राहु से पीड़ित था, जो कि अग्रेशन ऑफ द रूलर बता रहा है, और डिक्टेटोरियल इमरजेंसी टाइप ऑफ सिचुएशन। अब हम देखते हैं कुंडली जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा इस साल, उस दिन इलेक्शन का तो हो गया, सॉरी इलेक्शन के रिजल्ट का। हाँ हाँ, ये की कुंडली है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देखिए उस दिन इस साल का 4 जून 2024 को यहाँ पे भी गुरु जो है ये वृषभ लग्न में स्थित है, ये एक कॉमन चीज दिख गई हमें। और शनि है यहाँ पे, शनि दशम भाव में बैठे हुए स्थित है, और यहाँ पे शनि को भी हम मेलिफिक कुंडली में ज्योतिष में ऐसा मानते हैं। तो ये हमें दिख रही है कॉमन चीजें कि डिक्टेटोरियल एटीट्यूड यहाँ पे भी दिख रहा है, वही स्थिति बन गई है पॉलिटिक्स में भी, वस्तुतः यही स्थिति है, और ज्योतिष में भी वही ग्रहों योगों का निर्माण हो रहा है कि गुरु लग्न में है और शनि यहाँ पे, गुरु के साथ में उस समय और भी ग्रह रहेंगे, उन पे मैं आती हूँ। तो ये 2 चीजें क्या बता रही है कि ये 2 जो फैक्टर हैं दे आर क्वाइट, और गुरु का यहाँ पे होना अच्छा 1977 में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, और अभी भी मुझे सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, वो इसीलिए कि जो गुरु है वो, अगर हम भारत का भी यही वृषभ लग्न है, गुरु वृषभ लग्न के लिए 8th लॉर्ड होते हैं, अष्टमेश होते हैं। अष्टम भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज का, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन। हम जनवरी फरवरी में हम सोच नहीं सकते थे भाजपा को हरा सकता है, पर यहाँ पे सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे शुक्र भी बैठे हुए, शुक्र षष्टेश है, 6th लॉर्ड शत्रु का, कंपटीशन का। तो 6th और 8th लॉर्ड मिलकर के भारत के लग्न में बैठे हुए हैं, और उनके साथ में उनके साथ में बुध भी है और सूर्य भी है, सूर्य है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। विपरीत राजयोग तब बनता है जब 3rd 6th 8th या 12th लॉर्ड कहीं पे एक साथ बैठ जाए। यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। विपरीत राजयोग का अर्थ ये होता है कि विपरीत परिस्थितियों में किसी की विजय हो रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि, और विपरीत परिस्थिति में विजय हो रही है, मतलब
अनुकूल तो भाजपा का दिख रहा सत्ता का, लेकिन विपरीत परिस्थिति तो मतलब विपक्ष का ही होगा कुछ। एग्जैक्टली विपक्ष, ये विपक्ष जो शुक्र है वो यहाँ पे विपक्ष का कारक है, क्योंकि 6th लॉर्ड है षष्ठेश, षष्ठेश अष्टमेश के साथ में लग्न में बैठा हुआ है, तो किसी के हानि में किसी दूसरे की विजय, किसी दूसरे का भला हो रहा है। तो कांग्रेस को कुछ नहीं करना, कांग्रेस प्रत्याशियों को बस जाना है और लोग उन्हें वोट, क्योंकि भाजपा के बाद में कांग्रेस ही अभी पैन इंडिया पार्टी है। इनफैक्ट भाजपा से भी ज्यादा साउथ में तो कांग्रेस है, वहां पे साउथ में तो इनका तो पत्ता साफ है पूरा। तो पैन इंडिया पार्टी के रूप में और सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है कांग्रेस। अब आप उसको चाहे इंडिया अलायंस के फॉर्म में देख लीजिए या आप कांग्रेस को अलग एज एन एंटिटी देख लीजिए, जो वैसे भी जो दिख रहा है और कांग्रेस के भी जो वो दिख रहे हैं ग्रह नक्षत्र, वो यही बता रहे हैं कि भाजपा का जितना भी, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कोई कार्य नहीं किया, लोग त्रस्त है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसको देखो वो परेशान है, फार्मर्स परेशान है, महिलाएं परेशान है, रेसलर्स परेशान है, हर कोई परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का खून चूसा गया है। महंगाई बढ़ गई है, खाने को नहीं है लोगों के पास में। शुक्र और चंद्र खाद्य पदार्थों को भी बताता है, तो सभी कोई परेशान है। तो भाजपा के नुकसान में इनका फायदा हो रहा है, ये पूरा मुझे विपरीत राजयोग बनता हुआ दिख रहा है, और इसका ये अर्थ है कि विपक्ष की जीत होती हुई दिख रही है। और उसके साथ ही शनि यहाँ पे दशम भाव में बैठे हुए, ये सत्ता अपनी मूल त्रिकोण राशि में सत्ता परिवर्तन करने का की शक्ति रखते हैं। और शनि यहाँ पे देखिए उस दिन अस्त बिल्कुल नहीं है, ये बहुत पावरफुल है शनि। शनि मतलब जनता, शनि मतलब जनता, जी जनता, शनि अस्त नहीं है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा अपने, ये तो एक पॉइंट है, 2-3 और चीजें मैं बताऊंगी। तो ये विपरीत राजयोग इज फॉर्म्ड इन द लग्ना वेयर 6th लॉर्ड वीनस एंड 8th लॉर्ड जुपिटर आर देयर विद सन एंड मर्क्यूरी, ऑल्दो शुक्र एंड बुध आर अस्त। हाँ, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि 2 प्लैनेटरी वॉर्स हो रहे हैं, मतलब 4 जो ग्रह बैठे हुए हैं ये 2-2 के जोड़े में एक सिमिलर डिग्रीज पे बैठे हुए हैं, जैसे बुध और गुरु साथ, ये जो 0-7 दिया ना, ये डिग्री बताता है, ज्योतिष में डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सूर्य और शुक्र वहीं पे 19 डिग्री पे बैठे हुए हैं दोनों, ठीक है। मतलब बहुत नजदीक नजदीक, ये मान सकते हैं कि बहुत नजदीक नजदीक दो ग्रह हैं, और उसी राशि में वृषभ राशि में नजदीक नजदीक फिर 2 ग्रहों का जोड़ा है, 2-2 ग्रहों के जोड़े बैठे हुए हैं। तो ऐसे माना जाता है जब इतने नजदीक ग्रह होते हैं तो कहीं ना कहीं जो जिसकी डिग्री या मिनट थोड़े से कम होते हैं वो पिछड़ जाता है, और जो आगे होता है, जिसके मिनट आगे होते हैं वो जीत जाता है प्लैनेटरी वॉर में। तो वो उसको इन दैट सेंस के कारकत्व उसके ज्यादा उभर के आते हैं, जो जीतता है, जो आगे होता है। तो यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि हम अगर मिनट देखेंगे तो गुरु का जो मिनट है वो बुध से आगे, दोनों 7 डिग्री पे बैठे हुए हैं, पर गुरु थोड़ा सा बाय मिनट्स, डिग्री 7 है बट बाय फ्यू मिनट्स गुरु इज अहेड ऑफ बुध। और वहीं पे शुक्र और सूर्य का जो प्लैनेटरी वॉर है उसमें सूर्य थोड़ा सा आगे है शुक्र से, मतलब सूर्य और गुरु दोनों विनिंग प्लैनेट्स हैं और बुध और शुक्र थोड़े से पिछड़ रहे हैं। अच्छा, अब शुक्र और बुध क्या बताते हैं? बिजनेसमैन, शुक्र होता है धन और बुध होता है बिजनेस। श्वेता जी, जैसे मान लीजिए विपरीत राजयोग में भाजपा के अंदर का वो नेता सब जिसको दबा दिया गया है, तो ये भी हो सकता है कि उसका राजयोग बन रहा होगा इनको साइड करके, अगर भाजपा बड़ी पार्टी बनती है तो जी, ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल, जो भी भाजपा के अंदर किसी के राजयोग को अगर दबाया हो और भाजपा बड़ी पार्टी है तो हो सकता है कि बहुमत से कम रहने पे औरों के सपोर्ट से वो नेता, मान लीजिए कि गडकरी जिसके उसको दबाया गया है उसका राजयोग प्रबल हो सकता है, भाजपा की भी सरकार बन सकती है। संदीप जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक दिन ऐसे रैंडमली एक प्रश्न किया कि अगर मोदी नहीं तो क्या गडकरी के चांसेस हैं, और वो प्रश्न का ऐसा आया कि जितने पॉइंट्स है सब मैच हो रहे थे, एंड इट वाज लाइक गिविंग अ डेफिनेट यस कि हाँ अगर मोदी नहीं तो गडकरी इज डेफिनेटली इन द पिक्चर। तो ये तो मतलब ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। मुझे तो भाजपा ही जाते हुए दिख रही है संदीप जी, मुझे तो हंग पार्लियामेंट दिख रही है। हंग में तो भाजपा में मान लिया बड़ी पार्टी हो, जैसे हम एक पत्रकार के हिसाब से लेते हैं, बड़ी पार्टी भाजपा रही तो नितिन गडकरी एक ऐसा नाम है जिसपे दूसरी पार्टियां भी सहमत हो सकती है, जैसे वाजपेयी जी के लिए सहमत हुई थी।
हाँ, तो वो वैसा कोई लाना पड़ेगा जो जो उनके साथ काम करने को तैयार हो। अब ये तो महामानव को हम जानते हैं कि या तो वो रहेंगे या कोई और भी नहीं रहेगा आसपास मीलों तक के। उनके साथ तो कोई काम ही करने को तैयार नहीं होगा। अब मजबूरी हो मतलब जाएगी तो ये करना पड़ेगा। मेरा कहना है कि विपरीत राजयोग विपक्ष को भी फायदा दे सकता है और भाजपा के अंदर दबे हुए नेता को भी फायदा दे सकता है। एब्सोल्युटली। किसी की, जैसे मैंने उसकी डेफिनेशन बताई कि विपरीत परिस्थितियों में किसी की हार में किसी दूसरे का फायदा होना, तो जिसका फायदा हो रहा है उसका विपरीत राजयोग माना जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में उसको राजयोग मिला है, तो वो हमें होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी, बुध और शुक्र, देखिए यहाँ पे अस्त ग्रह भी हैं। जो ये उल्टा वी का जो साइन है ना, यहाँ पे अस्त है। बुध और शुक्र अस्त है। बुध और शुक्र क्या बताते हैं? बिजनेसमैन, बिजनेस वाले, जो भी इनके स्पॉन्सर्स हैं, जो धन्ना सेठ इन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी हालत खराब होने वाली है इलेक्शन के का रिजल्ट जिस दिन अनाउंस होगा। भैया अडानी जी, भैया अडानी जी, भैया अडानी जी, एब्सोल्युटली।